हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एंड कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने मतलब एक छोटी सी बात बोली थी कि यार अगर पेपर हो भी जाता है तो पढ़ लो, ठीक है। इतनी सी बात पे वो लोग ऑब्वियसली भड़कने ही थे वाली सिचुएशन जिनके 18 जून वाले पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिनका एग्जाम क्लियर हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो ये तो हमें पता है कि पेपर अभी तक तो कुछ न्यूज़ हमारे पास पर्टिकुलरली ये न्यूज़ नहीं है कि आपका जो है एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आप लोग जो थंबनेल देख के आए हैं, अगर वही देख के आए हैं, ठीक है, उसी से अट्रैक्ट होके आए हैं, सो प्लीज़ एक बार ये वीडियो सुन लीजिएगा। ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है बिकॉज मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि मतलब ये YouTube है, ओके। यहाँ पे एक पैटर्न आपको नज़र आएगा यूजुअली सब लोगों का, जो कि जायज़ भी है बिकॉज व्यूज़ के लिए करते हैं मोस्टली लोग, ठीक है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही होती है, वो कोर्सेज बेच रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, राइट। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लिसिटली पहले से बता रखी है। सो उसमें जैसे ही कोई न्यूज़ आती है आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि अच्छा ठीक है, अब तो पेपर लीक हुआ ही नहीं था, फेक था, और उसको करके अब क्या होना चाहिए, और उसमें लंबे लंबे डिस्कशन चलते हैं। सो वो अगर आप देखोगे ना वो सिनेरियो अपने आप को एक बार थोड़ा सा सेंटर से दूर करके, तो उसमें आपका नुकसान ज़्यादा नज़र आएगा, ओके। सो उसमें आपको सिर्फ इतना सा नज़र आएगा कि यार पहले एक नेगेटिव वीडियो बनाई जा रही है, एक नेगेटिव चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है। नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक है, आप सिनेरियो बता रहे हो कि अच्छा ये हुआ, पेपर लीक हुआ, मतलब हद कर रखी है, वो कर रखी है। आई टोटली अग्री ऑन दैट, ठीक है, उसमें मैं नकार नहीं रही हूं किसी चीज़ को, लेकिन मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि इन केस अगर इट्स लाइक 1% भी चांस है अगर री एग्जाम होता है, और स्पेसिफिकली बिकॉज मैं मान रही हूँ जिन बच्चों का 18 जून का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, या जिनका JRF कैटेगरी में जा रहे थे, या मतलब अच्छे मार्क्स आ रहे थे कि PhD में भी एडमिशन हो जाएगा वगैरह वगैरह, सो उन लोगों को ऑब्वियसली हताशा हुई है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ऑब्वियस, और जो बच्चों ने नहीं की थी या जिनके थोड़े से रह गए उनको ये है कि हो जाए एग्जाम। सो ऑब्वियस सी बात है, 1 लाख अराउंड या जितने भी लाखों बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, उन लाखों में से जिनका हो रहा है वो इस पक्ष में बोलेंगे कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, हमें रिजल्ट दे दो, और जिनका नहीं हो रहा है उनको यही लगेगा कि हो जाए यार, क्या पता इस बार हो जाए, राइट। सो वो सिचुएशन है, वही मैंने आपको बोला था। सो उस पैटर्न में आपको पहले वो नेगेटिव वीडियो दिखेगी, देन आपको जो है जैसे ही ये होगा कि अच्छा एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, उस बेसिस पे आपको स्प्लिट हो जाएंगी चीजें। अगर तो एग्जाम हो रहा होगा तो फिर दे विल से कि हाँ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो अब क्या ही कर सकते हैं, और अब पढ़ते हैं, और अब 20 दिन में JRF निकालते हैं, ओके। सो वो वैसे वाली आप पे निर्भर करता है ना आप किस तरीके की वीडियो देख रहे हो। सो मैं आपको वीडियो देखने से नहीं मना कर रही हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रही हूं कि अगर 1% चांस है कि पेपर हो जाए तो एटलीस्ट जिन्होंने पहले मेहनत की थी वो अपनी मेहनत चालू रखें, जिन्होंने नहीं की थी वो कर लें। इसमें कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने जिसमें आप लोगों को ये लगता है कि आप तो बैच बेच रहे हो, आपका तो है पेपर जो है होना चाहिए, इसलिए आप बोल रहे हो कि री एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। सो वो ऑलरेडी जो है वो सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, इसलिए मैंने री एग्जाम का, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैंने बोला भी था कि ये मेरा ओपिनियन है कि एग्जाम होना चाहिए, ओके। क्योंकि एक बार सिचुएशन, मतलब आपको क्या लगता है इतने टाइम पे आंसर शीट्स इधर उधर मिसप्लेस नहीं हो सकती, जो करना होता है ना वो वैसे भी हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप लोगों के पास एक और फेयर चांस हो। आप लोग तो वैसे भी बोल रहे थे ना कि ऑफलाइन में नहीं होना चाहिए था एंड ऑल, सो इसलिए एक फेयर चांस मिले, इसलिए मैंने बोला था कि री एग्जाम होना चाहिए। बट मैंने साथ में ये भी बोला था कि अगर 1% भी चांस है कि अगर एग्जाम हो जाए तो आपको पढ़ना चाहिए, रादर देन इन कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होके और आप जो है फिर नेगेटिव कमेंट्स करो कि हाँ। और पहली बात या लास्ट बात लगा लो कि जिन बच्चों को पता है, जो रेगुलरली इनकलकेट लर्निंग देखते हैं, उनको पता है कि मैं बैचेस नहीं बेचती हूँ, मैंने सारा का सारा यूट्यूब पे फ्री में करवा रखा है, ठीक है। सो बैचेस बेच रही होती ना तो मैं फिर वो नेगेटिव वाली वीडियोस बनाती, क्योंकि मुझे भी फिर उस चीज़ का लालच रहता कि यार व्यूज आएंगे एंड ऑल वाली सिचुएशन। मैं सिर्फ और सिर्फ बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, मैं आप लोगों के फायदे की बात कर रही हूँ, और जिन्होंने सुनना है वो सुन लीजिए। ये मैं लास्ट टाइम ही बोल रही हूँ, फिलहाल के लिए एग्जाम हो ना हो, अगर ये नहीं होगा तो फिर दिसंबर वाला तो होना ही है। सो
अल्टीमेटली पॉइंट सिर्फ इतना सा है, रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ओके। और इसी सिनेरियो में मैंने बोला था कि आप वीआईपी टॉपिक वाली वीडियोस देख सकते हैं। दैट डजंट मीन कि मेरा कोई बैच है या मैं कोई बैच बेच रही हूं, ओके। सो इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि यही पॉजिटिव एडवाइस आपको थोड़े दिन बाद नजर आएगी कि यार चलो पढ़ ही लो, ये कर लो, वो कर लो, मोटिवेट हो जाओ। सो इट्स लाइक कि पहले आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, आपको डिमोटिवेट सिनेरियोज या सर्कमस्टेंसेस कर रही हैं, प्लस और वीडियोस कर रही हैं, और उसके बाद आपको मोटिवेशन के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। सो इट्स बेटर ना, आप क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? जो काम आपके हाथ में है फिलहाल वो तो कर लो, राइट। सो आप वीडियोस देखो ना देखो डजंट मैटर, बट आप रिवीजन कर लो। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं किया तो इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाओगे, और ये जो भी चीजें हो रही होती है ना, एक बार अपने आप को सेंटर से थोड़ा दूर खड़ा करके देखने की कोशिश करो कि सिचुएशन क्या है और आपका फायदा किस में है। सो फिलहाल तो आपका फायदा इसी में है कि आप रिवाइज कर लो और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बिकॉज अगर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक की देन यू विल हैव टू गो फॉर जो क्रैश कोर्सेज बेचते हैं कि अच्छा 20 दिन में JRF करा देंगे, और फिर गड़बड़ होएगा, फिर आप डिमोटिवेट होंगे, ओके। क्योंकि 20 दिन में कोई चीज नहीं होती है। सो ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, जो कोर्स बेच रहे हैं उनको भी पता है कि 20 दिन में कोई क्रैश, मतलब आप एकदम से क्रैश नहीं कर दोगे सब कुछ, ओके। सो इट्स बेटर टू रिवाइज, बेटर टू फोकस ऑन योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ बेटर, क्योंकि आप अपने आप को बेटर बनाएंगे। ये वाला एग्जाम चलो, ये तो चलो ठीक है, जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, बाद में भी तो है, नेट के बाद भी तो लाइफ है, उसके बाद भी तो चीजें हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप पे फोकस करो। ये नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकलती हैं वहां भी एग्जाम्स होते हैं। सो बहुत सारे एग्जाम्स आपको फेस करने हैं, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ओके। अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, पढ़ना भी पड़ेगा। सो ये आपकी भलाई के लिए मैं बोल रही हूं। जिन्होंने सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है वो फिर ऑब्वियसली आपकी चॉइस है। सो बस मैंने इसीलिए ये चीज बोली थी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, किसी को नहीं पता है अभी एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खुद NTA भी फिगर आउट कर रहा होगा कि करवाएं नहीं करवाएं, क्या करें, ठीक है। बस मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर 1% भी चांस है या 0.1% भी चांस है कि एग्जाम हो सकता है, जो कि है 50-50% चांसेस हैं हमारे पास, 50 छोड़ो 90-10 तो हैं कि 10% चांसेस हो सकता है। सो पढ़ लो उस 10% चांस के लिए, ओके। अदरवाइज वहीं की वहीं उस कंट्रोवर्सी में आप रह जाओगे। सो इट्स बेटर टू बी बेटर, ठीक है, बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो, और एग्जाम होगा नहीं होगा वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मैंने सिर्फ थंबनेल इसलिए बनाई थी ताकि आप लोग एक बार देख लें इस चीज को, एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। आई नो सिनेरियो सही नहीं है, बट आपको पॉजिटिव रह के रिविजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसके अलावा आधा घंटा आप कोई नेगेटिव चीज देख रहे हैं, इट्स अप टू यू, बट रिविजन चालू रखिए। रिविजन के बिना कुछ भी नहीं है, और JRF तो बिल्कुल नहीं है, ओके जी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning if you wish, and if you think कि आपको फायदेमंद हो रही हैं चीजें, या आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।